बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो अलग-अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यानी त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई अलग-अलग दिया है। और दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। तो इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है जो है ना 2 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। दूसरा ये हीरोन का सूत्र है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी इसको अर्ध परिमाप भी कहा जाता है। तो देखेंगे इन दोनों सूत्र किन किन प्रश्न पर सवाल पर लागू होता है, देखते हैं। हीरोन का सूत्र कहाँ यूज होता है? जिन त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हो उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र से निकाला जाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, उसमें ऊंचाई होता है और आधार होता है। आइए प्रश्न 1 को हल करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। सबसे पहले हल करेंगे। त्रिभुज की भुजा 3 भुजा अलग अलग दिया है, तो ए बराबर मानेंगे पहली भुजा यानी 8 सेंटीमीटर, बी बराबर दूसरी भुजा क्या है 11 सेंटीमीटर, सी बराबर तीसरी भुजा क्या है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका निकालना पड़ता है एस। एस का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो मान बैठाएंगे। ए का मान कितना है 8 है, जोड़ बी का मान कितना है 11 है, जोड़ सी का मान कितना है 13 है बटे 2। सबका जोड़ निकालेंगे तो 11 जोड़ 8 कितना था 19, 19 और 13 कितना होता है 32 होता है बटे 2। 200 कटेगा यानी होता है 16 दूनी 32, यानी एस का मान तुम्हारा आ गया 16 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में था। अब चलेंगे हीरोन। हीरोन सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। अब इसमें मान जो है ना मान रख देंगे। √अंडर एस का मान कितना आया 16 आया, यहाँ भी लिखेंगे 16। ए का मान कितना था 8 सेंटीमीटर, फिर 16 घटाओ, बी का मान कितना था 11 सेंटीमीटर, फिर एस का मान कितना है 16 और सी का मान कितना है ये 13 है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है। यहाँ लिखेंगे 16 गुना हो जाएगा, यानी 16 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा गुना 16 में 11 घटाएंगे तो कितना बचता है यहाँ पर 5 बचता है। 16 में 13 घटाएंगे कितना बचता है 3। जब भी संख्या रूट से बाहर होता है तो जोड़ा में बाहर होता है। यहाँ पे 8 है तो इसको 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 8, इधर लिखेंगे 8 गुना 3। रूट के अंदर से जोड़ा में बाहर होता है 2 8 है,
एक 8 बाहर हो गया, बचा क्या 2 और 3 और यहाँ पर एक 5 बचा यहाँ पे। इस सब का कोई जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर में ही रहेगा, ये गुना करेंगे 5 या 15 और 15 दूना 30 हो जाएगा। ये तुम्हारा इतना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये राइट आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो हल आधार बराबर कितना दिया है, आधार बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज बताया। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज ऐसे बनते हैं, एक सीधा रखा ऐसे बनता है। समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री होता है। ऊंचाई कितना बताया, 5 सेंटीमीटर। आधार कितना बताया, 12 सेंटीमीटर। चूंकि इसका जो क्षेत्रफल निकालने बोलता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसमें मान रख देंगे 1/2, आधार कितना था, आधार 12 है, यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। 2 से 12 कटेगा, 2 6 12 6, नीचे खत्म। अब ये गुना होगा, 1 गुना 6 गुना 5 गुना करेंगे तो कितना होता है, किसी भी संख्या को 100 गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 6 गुना 5 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तुम्हारा राइट आंसर है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और